नमस्कार दोस्तों। HM यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हम आज अपने यूपी बोर्ड 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट किया था, जो कि आशा करता हूं बच्चों को समझ में आया होगा। और हम आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ के अनुसार आपके क्या है, आपकी तैयारी बस बेहतर हो सकती है। ये नहीं कि आपकी परसेंट अच्छी बन जाए, या क्योंकि एक दिन में कभी भी परसेंट नहीं बनती है। आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो से अगर परसेंट बनने लग जाए तो बच्चे क्या है लास्ट के लिए इंतज़ार करते रहा करें और पूरी साल क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप इस वीडियो से ये वीडियो आप जो भी वीडियो हैं उनसे आप पास ज़रूर हो जाओगे। 50 60 60 70% लगभग बन जाएगी, 60 70 में 75 के लगभग। ये नहीं कि 85 90% बन जाए, ये नहीं बनने वाली है। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे होते हैं 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस वाले, वो सब क्या होते हैं रेगुलरिटी वाले बच्चे होते हैं। ये नहीं वो कि 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन पढ़ लिए 2 दिन में क्लास ले ली और उससे क्या बन जाए परसेंट बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम फॉर्मूले हमारे पास जो भी हैं लिखे हुए हैं वो सब हम समझा देंगे खाली केवल, और हमारी वीडियो आगे क्वेश्चन कराते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, वहीं से आपको दोबारा से रिपीट कराएंगे। जो भी समस्या हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा वो भी डाल सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारे सभी के पास होगा ही, जो नंबर नीचे लिखा रहता है वही हमारा क्या है व्हाट्सएप नंबर है। तो अब हम कहाँ पर आते हैं, तो हमारे त्रिकोणमिति चल रही थी। तो त्रिकोणमिति में हम अपने अब चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पहले फार्मूले देख लेंगे, उसके बाद क्या अपने क्वेश्चन। तो पहला फार्मूला हमारा किस पे आता है, पाइथागोरस प्रमेय पर। किस पर, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पर आएगा पहला प्रश्न भी आएगा इसी पर, और फार्मूला भी हमारे यहीं से प्रारंभ होंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या होती है हमारी, लाल बट्टे कक्का। क्या होती है, लाल बट्टे कक्का, ये वाली ट्रिक होती है। इसके अनुसार हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। जैसे लाल बट्टे कक्का। लाल का मतलब, एल का मतलब क्या है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब लंब। तो पहले ये क्या होंगे, साइन के मान होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये मान होंगे हमारे। अगर हम ऊपर से लेंगे तो साइन के कॉस के टेन के प्राप्त होंगे, नीचे से लेंगे तो कॉट सेक कॉसेक के मान। तो वही हमने निकाला है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और उल्टा इनका। तो ये हमारे मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं हम अगले फार्मूले पर। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कॉट थीटा। और एक फार्मूला और होता है इसका, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये वाले फार्मूले आपको डायरेक्ट याद करने ही करने हैं। ऐसे ही कॉट थीटा का फार्मूला 1 बट्टे टेन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, 1 बट्टे कॉस थीटा। कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि क्या है सर्व समकाल से रिलेटेड है, तो उन्हें भी देख लो। जैसे ये वाले हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गए। एक ही फॉर्मूले से क्या करेंगे हम बाकी के फॉर्मूले बना लेते हैं। इससे बना लेंगे, ये वाला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे बन जाएंगे। ऐसे ही एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमने यहाँ तक क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने चतुर्थांश वाले पोर्शन पर, जहाँ से क्या है प्रश्न बनना, एक प्रश्न जरूर बनता है। इसमें क्या होता है चतुर्थांश, ये क्या है चतुर्थांश है। इसमें क्या होंगे 4 पोर्शन होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इनमें अंतर क्या है, केवल चिन्हों का है। क्या है, चिन्हों का अंतर है। केवल चिन्ह लगाना सीख गए तो क्या है आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। जैसे कि हमने सारणी बनाई, मान लो ये सारणी, चलो पहले हम सारणी बना देते हैं इससे पहले। तो सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे सारणी बनानी है, चलो छोटी सी बनाते हैं। जीरो, 30, 45, 60 और 90। केवल हम कहाँ तक देखेंगे, 90 तक की सारणी देखेंगे। उसके बाद तो आप निकालना सिखा दूंगा, उसके बाद आप निकालना सीख ही जाओगे। ये होगी हमारी सारणी। इधर क्या होते हैं साइन, क्या है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ये हो गए। यहाँ क्या रखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये होते हैं हमारे पास मान। अब इन मानों को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम अपने ट्रिक पर आते हैं, ये मान निकालना सीखते हैं। वैसे तो डायरेक्ट मान रख देंगे हम, जैसे साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये हमें ऐसे याद होने चाहिए। और नहीं तो आप जैसे भूल जाओ बाई चांस तो क्या करोगे, पहले 0 डिग्री, 30, 45 और 60 और 90, यहाँ से क्या करना है मान निकालना सीखना है। तो सबसे पहले सिंपल फंडा एक, सबसे पहले क्या करोगे 0, 1, 2, 3, 4, क्या लिखनी है हमें संख्या लिखनी है 0 से 4 तक। लिख लोगे, कोई परेशानी किसी को। सबसे पहला क्या है, फिर उसमें क्या है प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया प्रत्येक संख्या में। अब इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, सभी का क्या स्क्वायर रूट। यहाँ तक तो किसी को समस्या होगी नहीं, अगर समस्या हो तो बताओ। वैसे यहाँ तक तो कुछ कराया नहीं मैंने। पहले संख्या क्या लिखी है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक संख्या लिखी है, उनके नीचे सभी में 4 से डिवाइड कर दिया और सभी का स्क्वायर रूट ले लिया। यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग दे दें तो क्या आता है हमारे पास 0, क्या प्राप्त होगा 0। और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2, 2 से ये कट जाएगी 1 बार, 2 से 2 बार, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, √2, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 से ये कट जाएगा 1 बार, तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1। तो ये क्या आ गए हमारे पास साइन के मान आ गए। तो साइन के मान कहाँ रख दें हम, यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2। और अब इतना मान निकालना आ गया हो तो अब क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब तो क्या है हमारे पास सभी के। अब इन्हें क्या करोगे इधर से उठा के इधर रख दोगे। जैसे 1 है √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये आ गए। अब क्या करना है हमें,
अब हमें टेन का मान निकालना है। क्या निकालना है? टेन का। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा, साइन जीरो का मान कितना है? जीरो, और कॉस कॉस जीरो का मान एक। तो जीरो में किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही यहाँ पर दो से दो कट जाएगा तो एक बट्टे अंडर रूट तीन। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा? एक। दो से दो कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट तीन। जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? इनफाइनाइट, अनंत। क्या होता है? अनंत। अब इसे उठा के इधर से इधर रख दोगे, जैसे यहाँ क्या आ जाएगा? अनंत। यहाँ रूट तीन एक, वन बाई अंडर रूट तीन जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया हो? अब ऐसे ही किसका निकाल लो? सेक का निकाल लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बट्टे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर एक बट्टे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान रखते चलो और अपना क्या आएगा? जैसे एक में यहाँ क्या रखोगे? एक रखोगे तो एक आ गया। यहाँ पे रखोगे दो बट्टे अंडर रूट तीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दो बट्टे अंडर रूट तीन। यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट दो। इधर रखोगे तो दो, इधर रखोगे तो अनंत। इसे यहाँ से इधर रख दो। तो ये सारणी बनाना सीख गए होंगे। अब इसमें कुछ है तो नहीं। तो अब हम कहाँ जाते हैं? अपने चतुर्थांशों पर। अगर सारणी बनाना सीख गए तो सारणी बना ली होगी, साथ ही साथ नहीं बनाई हो तो आप पीछे बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट की भी सुविधा है आपके पास, घर बैठे ही सब कुछ। दोबारा से रिपीट करना चाहो रिपीट करके देखो। स्पीड जैसे आपको लग रहा है कि नहीं सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्लो तो मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूँ, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ये नहीं कि कोई बच्चा होशियार है तो उसी के हिसाब से चले, नहीं। मुझे तो क्या है, मेरे लिए सभी बच्चे क्या हैं? बराबर हैं। चाहे कोई भी होशियार हो या ज़्यादा हो, नहीं, कैसा भी हो, सभी बच्चे क्या चलने चाहिए? साथ चलने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा जिस पे आता है वो क्या ऐसे स्पीड में ले सकता है। स्पीड कर लो डबल की या डेढ़ की, जो भी है अपने अकॉर्डिंग उसके अनुसार देख सकते हैं। ऑनलाइन से केवल यही फ़ायदा है कि आप अपने अनुसार चल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास से क्या है? एक बार क्लास हो गई तो वो हो गई, उसमें क्या दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है? रिपीट करके देख सकते हो। तो यहाँ हमारे पास क्या है? चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा, चार चतुर्थांश हो गए। तो इसका मान होगा वो 0 से 90 के बीच, यहाँ 90 से 180 के बीच, यहाँ 180 से 270, 270 से 360 के बीच ये मान आएंगे। हाँ, तो इसमें हम क्या चतुर्थांश देखने वाले थे। इसमें मान 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब इसमें क्या है? हमें चिन्हों का अंतर है केवल। किसका है? प्लस माइनस, प्लस माइनस देखना है। तो प्लस माइनस देखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक सभी की मिलेगी। क्या है? ट्रिक केवल एक याद करनी है, ASTC, ASTC ये याद कर लोगे 4 बार, तो 4 वर्णों से क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। अब पहले चतुर्थांश में क्या रखना है हमें? A, दूसरे में S, तीसरे में T, चौथे में C, ASTC। तो ये क्या हो गए? रोकने, ठीक है। ASTC, A का मतलब क्या है? ऑल। A का ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। सभी का क्या होंगे? प्लस के सभी। तो ASTC, A का मतलब क्या है? ऑल, ऑल मतलब ऑल, सभी। सभी का क्या होंगे? प्लस के। सभी का मतलब क्या है इसमें? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब किसके होंगे? प्लस के। और एस, एस का मतलब क्या है? साइन, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। ये तो किसके होंगे? दोनों प्लस के। बाकी इसके अलावा जो बचेंगे वो माइनस के। इसमें टी, टी, टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये तो प्लस के, बाकी माइनस के। ऐसे ही सी, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक, ये दोनों प्लस के, बाकी अलावा माइनस के। अब बेटा इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा ये पूछना है। जैसे साइन 30 का मान बताना है। किसका? साइन 30 का। तो साइन 30 का मान डायरेक्ट बताओगे ना सभी को कि नहीं पता है?
साइन 30 का मान बताओ कितना है, अभी बताया था, टेबल लगाई 1/2, तो ये मान हमने क्या बता दिया, डायरेक्ट बता दिया। अब क्या निकालना है हमें, अब मान लो जैसे साइन 540 का मान ज्ञात करना है, साइन 540, साइन 540 का मान ज्ञात करना है, साइन 540 का, साइन 540 का मान ज्ञात करना है। अब इसमें भी एक और तरीका होता है, जैसे अगर हम 90 और किसमें 90 कॉमा 270, 90 और 270 में चेंज करेंगे तो मान क्या है, चेंज हो जाएंगे, किसमें मान चेंज होंगे, साइन किस में होगा, साइन कॉस में, साइन चेंज साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में, साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा किस में, कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा अगर 90 और 270 में तोड़ेंगे। यदि हम 180 और 360 में तोड़ते हैं तो नो चेंज, 180 और 360 में तो क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, नो। अब इन्हें तोड़ते कैसे, जैसे हमें मान ज्ञात करना है इसका, साइन 570 540, साइन 540 का ऐसे वो मल्टीपल करने गुणा करने के इससे आगे नहीं जाए, 90 के में, 90 में 9 चक्की 54, तो 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 प्लस क्या बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, तो क्या लगाएंगे हम, 0 डिग्री प्लस 0। अब कहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से, तो चक्कर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इसमें साइन किसका होता है, प्लस का, किस में, साइन प्लस का, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0। आगे से नहीं आया। अब जैसे हम एक और एग्जांपल देख लें, जैसे एग्जांपल साइन 570, तो साइन मान लो 90 टू 6, 9 चक्की 54, 540 प्लस कितना बचेगा 30 प्लस 30, 30 क्या बच रहा है शेष है इसमें से, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, साइन, अरे सॉरी वो वाला प्रश्न हमारा गलत हो गया, यहाँ 0 90 में चेंज करा तो साइन, साइन किस में चेंज होगा, कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 आंसर आएगा इसका। ऐसे ही साइन किस में हो गया, कॉस में, तो 30, अब ये कितनी बार 6, जैसे चतुर्थांश है तो 6 1 पूरा 4 बार जाएगा 360, यहाँ प्लस में यहाँ आ रहा है, इसमें कॉस किस वो साइन किसका होता है, माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन 30 वो कॉस 30, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान बताओ कितना है, √3/2, √3/2, तो कॉस 30 का मान √3/2। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो हम क्या करते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। अब पहली एक्सरसाइज हमारी जैसे हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, तो अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। इसमें दे रहा है त्रिभुज ABCD एक समकोण है, कैसा है ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, जिसमें B क्या है समकोण है। समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कांड, क्या होती है कांड, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे कैसे, और जो यहाँ से इसके नीचे क्या होगी आधार, आधार इसे हम ए से
यहाँ पे क्या होगी, लंब, क्या होगी, लंब, जैसे कि इससे एल से नोट करेंगे। तो अब हमारे पास इसमें मान दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, लंब का मान 24, और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। तो मान पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए के। तो हमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण तो ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 625। तो कर्ण का मान कितना आ गया 25। तो अब हमें मान किसका निकालना है, कॉस, वो साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो साइन ए का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना हमारे पास 24, कर्ण कितना निकला 25, और ये क्या होता है आधार बट्टे कर्ण कॉस का। तो आधार कितना 7 बट्टे 25। ऐसे ही मान पूछ रहा है साइन सी का, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान पूछ रहा है। तो साइन सी का मान, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है साइन सी, साइन सी का मतलब आधार, आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब पे पहुँच जाएगा, कहाँ पर लंब पर, कहाँ लंब पर। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब नीचे वाला, और आधार क्या हो जाएगा ऊपर वाला। तो यहाँ से लंब बट्टे कर्ण, यहाँ से आधार बट्टे कर्ण। चलो एक सेकंड थोड़ा उठा लेता हूँ। हमें मान किसके याद करने, साइन सी और कॉस सी। साइन सी का मान, साइन सी क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारा 7 बट्टे 25, आधार क्या है 24 बट्टे 25। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे अपने प्रश्न पर, अच्छा उतार रहे हो, उतार लो। हाँ। तो अब हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर दूसरा, इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलो इसका तो हमारे पास सॉल्यूशन भी है, तो ये तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे दे रखा है चित्र में, दिख रहा है चित्र में दे रखा है 10 आकृति में 10p cot r का मान ज्ञात करना है। किसका, 10p और cot r का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है माइनस लग रहा है बीच में, क्या लग रहा है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये चित्र दे रखा है, इसमें क्यों क्या है 90 वो समकोण है, तो इसके सामने वाली वजह कर्ण, ये क्या हो जाएगी लंब, ये क्या है आधार। तो आधार ज्ञात कर लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कितनी आ गई क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें 10p का मान, 10p का मान, तो 10p क्या होता है लाल बट्टे कक्का, वही हमारा कक्का। तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। लंब बट्टे आधार, क्यों भाई ये हमारी कितनी निकली 5 सेंटीमीटर। तो p का मान पूछ रहा है, इसके सम्मुख वाली वजह क्या होगी लंब, तो लंब बट्टे क्या है आधार, कितनी हो जाएगी 5 बट्टे 12। फिर cot r, cot r, cot क्या cot r, इसके सम्मुख वाली वजह क्या होगी
क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ये क्या होगी, आधार और लंब, 5/12। तो हमारे पास दोनों आगे बचाए, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0। कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा हमारा, 0 हो गया। यहाँ से मान निकाल ही लोगे, साइन ए बराबर 3/4, तो मान निकाल लें इनके, कॉस ए और टेन ए के, यहाँ से आप निकाल ही लोगे। ये 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है, 15 कॉट ए बराबर 8, कॉट ए बराबर 8/15, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आंसर ये वाला निकाल ही लोगे, ये कर लोगे। ये वाला, ये कैसे करोगे, इसमें क्या है, कॉट ए कॉट थीटा बराबर दे रखा है, लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार दे रखा है हमारे पास, आधार बराबर कितना है 7, लंब कितना है 8, कर्ण निकाल लोगे, तो कर्ण का मान निकाल के इसमें रखने हैं बस खाली मान, और आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, जो भी है यहाँ से आपके क्या होते हैं ये प्रश्न, ये वाली एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट। आप कहाँ आगे इस पे आ जाओ, एक्सरसाइज 8.2 8.2। इसके क्या होते हैं, दो तरीके, जैसे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सिंपल तरीका है, इसके मान रखो √3/2 साइन 60 का इंटू कॉस 30 का √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कॉस 60 का मान 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, गुणा करोगे ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली का नीचे, एलसीएम 4, 3 + 1 तो 4/4 बराबर 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। एक फॉर्मूला, एक ट्रिक और होती है, साइन सी प्लस डी, नहीं साइन सी प्लस डी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी। यहाँ से देखो साइन ए का मान 60, बी का मान 30, तो यहाँ रखोगे साइन 60 + 30, तो कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो यही क्या है आंसर। दोनों तरीके से ऐसे किसका निकालोगे, इसका, इनकी जगह मान रखोगे और क्या आ जाएंगे आंसर निकालोगे, निकाल लोगे ना, डायरेक्ट मान रख के हल करना है। यही हमारा क्या है दूसरा प्रश्न है, उसमें भी क्या है हमें मान निकालने डायरेक्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब हमारी दूसरी क्लास प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आज हम इतना ही कंप्लीट रखते हैं। जो भी है, जो भी आप पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे हम आपके पास सॉल्यूशन लेके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या है पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम आगे प्रारंभ करेंगे। तो धन्यवाद।